जय हिंद, जय गुजरात। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लेक्चर 5 में। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल के द्वारा कुछ एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिए जाएंगे। उसके नाम कुछ इस प्रकार है: कार्यालय अधीक्षक, सीनियर फार्मासिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, चीफ ऑफिसर, एग्रीकल्चर ओवरसियर, फिजियोथेरापिस्ट, ट्यूटर कम फिजियोथेरापिस्ट, माइंस सुपरवाइज़र, ग्रंथालय, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, कचेरी अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षक। इन सभी की एग्ज़ाम 19 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगी। ये सारी एग्ज़ाम में जो भी अभी मैंने नाम बताया आपको, उन सारी एग्ज़ाम में हमारा ये जो कोर्स है आप इसको फॉलो कीजिए। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि ये यूट्यूब पे आप मेरे को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप जैसे ही नई नई अपडेट आती रहे आप उसे तुरंत देख सकें। फिर उसके बाद शारदा एंड सन्स करके मेरा फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम पे SSE एजुकेशन एंड ट्विटर पे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कीजिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे, आपको तुरंत ही रिप्लाई दूंगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। आई एम कार्तिक प्रजापति। वेलकम टू शारदा एंड सन्स एजुकेशन। थैंक यू सो मच हमारे पुराने लेक्चर्स को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन कोचिंग, वो उसे जल्द से और आसानी से देख पाए। तो सबसे पहले हम एज़ यूजुअल टाइपिंग टेस्ट TQ सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। उसमें आज का टेस्ट देंगे, टेस्ट नंबर 5। यहाँ से ओके करेंगे। फिर यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पेस दबा के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो सेम टू सेम टाइप करेंगे। ये टाइप हो जाने के बाद 10 मिनट ख़त्म होने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि अभी तो मैंने थोड़ा ही टाइप किया, आप पूरा टाइप करके फिर यहाँ पे आइएगा, ताकि आपको जब पता चले कि क्या मिस्टेक है, कि आपकी कितनी स्पीड है वो सब। यहाँ पे नेट स्पीड, एक्यूरेसी दोनों याद करके ये क्लोज़ कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सीट जो हमने बनाई हुई है, आप आई होप कि आप टेस्ट सीट रेगुलर अपडेट करते होंगे। तो टेस्ट सीट यहाँ पे ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे 5th में मेरी स्पीड 12 थी, पर मैं अभी आपको दिखाने के लिए लिखता हूँ। जैसे कि अभी मेरी स्पीड हुई है 19 और उसके बाद मेरी एक्यूरेसी 100 थी, पर मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि 79, ताकि आपको पता चले कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ेगी। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। तो ये यहाँ पे लिख देने के बाद मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। आप प्लीज़ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर 5। तो अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग 21 की। अब तक हमने फॉर्मेटिंग 20 तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। मैंने आपको घर से प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया था। तो अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग 21 के क्वेश्चन 1 की। तो क्वेश्चन 1 में लिखा है बॉटम में टेबल लाओ। मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ है उसके बॉटम में हमको टेबल लाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे बॉटम में, एक एंटर देके नीचे स्पेस कर देंगे और यहाँ पे कर्सर को ला देंगे। फिर उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट टेबल, यहाँ पे जाने के बाद आपको जो भी रैंडम दिया हुआ है ऑटो फील्ड वही रखेंगे। अगर जब आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली बोला होगा कि आपको क्या करना है। मतलब आपको एक हार्ड कॉपी होगी, उसमें टेबल दिया होगा और टेबल में कुछ लिखा हुआ होगा, तो उस हिसाब से आपको रो और कॉलम एडजस्ट करने का रहेगा। तो आपको उस हिसाब से कॉलम एंड रो एडजस्ट करने का रहेगा। ओके, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की।
पहला पैराग्राफમાં सब टाइटल आपो, मतलब ये जो पहला पैराग्राफ है उसमें हमें सब टाइटल देना है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, सब टाइटल देने के लिए यहाँ पे जाएंगे स्टाइल, ये रहा स्टाइल में ही है, तो स्टाइल में यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये रहा सब टाइटल, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्लिक हो जाने के बाद आप कुछ देखेंगे कि यहाँ पे चेंज नहीं आया, क्योंकि ये कैपिटल लेटर्स में, तो ये चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया है, वो सब आप एज़ इट इज़ ऐसा ही छोड़ दीजिए, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो बोला है उतना ही करने का है हमको। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बीजा पैराग्राफમાં एम्फेसाइज स्टाइल आपो। तो सेकंड पैराग्राफ ये रहा, सेकंड पैराग्राफ हम सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद हमको बोला एम्फेसाइज स्टाइल। तो एम्फेसाइज स्टाइल यहाँ से हम फाइंड करेंगे, ये रहा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्लिक हो जाने के बाद आप देखिए ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં રાउंड रेक्टेंगल शेप एंड राइट साउथ इंडिया। तो थर्ड पैराग्राफ के नीचे हमको राउंड रेक्टेंगल शेप लाना है और उसमें साउथ इंडिया लिखना है। तो थर्ड पैराग्राफ ये रहा, उसके नीचे, तो इसके नीचे इंसर्ट करना, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे शेप में क्लिक करेंगे। शेप में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये रहा राउंड रेक्टेंगल। जहाँ जब भी आप इधर एरो रखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, आप एरो रखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा राउंड रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये सब प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आप रखेंगे इधर थर्ड पैराग्राफ के नीचे। फिर माउस की राइट क्लिक को प्रेस करके आप यहाँ से जब ड्रैग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसमें हमको लिखना है साउथ इंडिया, तो यहाँ पे रखेंगे और सीधा ही टाइप कर देंगे साउथ इंडिया। आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से एक एंटर देंगे, स्पेस एंटर करके थोड़ा नीचे कर देंगे और यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि आपको दिख सके। यहाँ पे आपको साइज़ वगैरह का कुछ भी चेंज नहीं करना है। फिर उसके बाद एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, साउथ इंडिया में जो लिखना है वहाँ पे सेम टू सेम, जैसे कि देखिए यहाँ पे साउथ इंडिया में एस स्मॉल है और इंडिया में आई कैपिटल है, तो यहाँ पे भी हम सेम कर देंगे जैसे कि मैंने दोनों कैपिटल किया हुआ था। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जो दिया हुआ है सेम टू सेम हम लिखेंगे। तो यहाँ से मैं एस स्मॉल कर दूंगा, इंडिया में आई कैपिटल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पैराग्राफમાં ऑटो स्पेसिंग आपो। मतलब ये पहला पैराग्राफ है, यहाँ से हम पूरा सिलेक्ट कर देंगे। इसमें ऑटो स्पेसिंग देने के लिए पैराग्राफ में जाने के बाद ये स्पेसिंग ऑटो कर देंगे, यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर दोनों ऑटो, ठीक हो गया ऑटो स्पेसिंग। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसमें बोला है बीजा पैराग्राफમાં राइट साइड अलाइनमेंट रखो। सेकंड पैराग्राफ में राइट साइड अलाइनमेंट, तो यहाँ पे राइट साइड, ये रहा राइट साइड अलाइनमेंट। आप कंट्रोल आर करके भी कर सकते हैं, पर शायद आपकी एग्ज़ाम में जो शॉर्टकट की होगी वो ऑफ होगी तो वो वर्क नहीं करेगी, तो आप यहाँ से फंक्शन में से आप यूज़ करें, वो बेटर रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में बोला है लेफ़्ट इंडेंट 0.3। ये रहा थर्ड पैराग्राफ। मैंने आपको बोला है बीच में कर्सर रखिए तो भी चलेगा, या फिर पूरा सिलेक्ट कर दिए, दोनों में से सेम वर्क करेगा। यहाँ पे बोला है इंडेंट देना है, तो ये रहा इंडेंशन, लेफ़्ट इंडेंशन 0.3। आप ऐसे 0.3 भी लिखिए या फिर 0.3 लिखिए, दोनों सेम है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट साइड स्पेस हो गई 0.3। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथा पैराग्राफમાં राइट इंडेंट 0.5 आपो। मतलब जो फोर्थ पैराग्राफ है वहाँ पे राइट इंडेंट 0.5, फोर्थ पैराग्राफ में राइट इंडेंट 0.5। तो ये रहा इंडेंशन, ये रहा, यहाँ पे लिखेंगे 0.5 और ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेटिंग 22 की। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन 1 की। तो क्वेश्चन 1 में बोला है हेडर में अल्फ़ाबेट लई
तेमा एंशियंट इंडिया लखो। तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए हेडर में यहाँ पे ये क्लिक किया, फर्स्ट टाइप हियर में हम लिखेंगे एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया। और जैसे कि मैंने बोला हुआ है एंशियंट इंडिया भी लिखेंगे तो उसमें देखेंगे कौन सा वर्ड हमको कैपिटल बोला है कौन सा नहीं, तो यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा हेडर में, आप देखिए ये एंशियंट इंडिया लिखा हुआ आ गया। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसमें बोला है पहला पैराग्राफ में ड्रॉप कैप आपो, मतलब जो पहला पैराग्राफ है उसमें हमको ड्रॉप कैप इफेक्ट देनी है। तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए क्विक पार्ट्स वर्ड आर्ट और उसके नीचे है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप आपको सिर्फ बोला है ड्रॉप कैप देने के लिए, तो आप सीधा ड्रॉप करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हो जाने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है नीचे क्विक पार्ट्सનો ઉપયોગ કરી कैटेगरी सिलेक्ट करी उस एमा चोला लखो। तो मतलब पूरा जो पैराग्राफ है उसके नीचे हमको हमें क्विक पार्ट्स का यूज़ करके कैटेगरी सिलेक्ट करना है और उसमें चोला लिखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट में ही जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे एक स्पेस देके एक एंटर देके यहाँ पे आप अपना एरो लाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्विक पार्ट्स में क्लिक करेंगे। क्विक पार्ट्स में हमको बोला है कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे कैटेगरीज। ये सिलेक्ट हो जाने के बाद हमको बोला है क्या लिखना है चोला। तो यहाँ से चोला, एक चीज़ का खास ध्यान, जो कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल है वो स्मॉल। तो उसके बाद ये हो गया चोला। तो आप देखिए आपको यहाँ पे एक नॉर्मल दिख रहा है एकदम, पर जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कैटेगरी हो गई। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है फूटर में अल्फ़ाबेट लई तेमा साउथ इंडिया लखो, मतलब फूटर में हमको साउथ इंडिया लिखना है। तो यहाँ पे इंसर्ट में ही ये हेडर के नीचे ही फूटर है, फूटर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक। तो ये सिलेक्ट हो जाने के बाद हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे साउथ इंडिया, यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया साउथ इंडिया। फिर उसके बाद हमको बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे वर्ड आर्टનો उपयोग करी संगम एज लखो, मतलब यहाँ पे हमको वर्ड आर्ट का यूज़ करके हमको लिखना है संगम एज। हमको बोला है वर्ड आर्ट, तो हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे वर्ड आर्ट में हमको बोला नहीं है पर्टिकुलर कोई, तो कोई भी सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से वर्ड आर्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको थोड़ा सा लॉन्ग कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा इसे यहाँ पे रख दीजिए ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ से हमको लिखना है संगम एज। तो यहाँ से संगम एज। तो ये हो जाने के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसमें हमको बोला है बीजा पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट रखो, मतलब जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें हमको सेंटर अलाइनमेंट रखना है। तो ये रहा सेंटर अलाइनमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है त्रीजा पैराग्राफ में 4 लाइन ड्रॉप कैपनो आपो, मतलब थर्ड पैराग्राफ में 4 लाइन ड्रॉप कैप देना है। अभी हमने जो दिया था वो सिंपल ड्रॉप कैप दिया था जो 3 लाइन में होता है। अभी हमको बोला है 4 लाइन ड्रॉप कैप आपो, मतलब ये जो थर्ड पैराग्राफ है उसको पूरा सिलेक्ट कर देंगे। ये पूरा सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में से जाएंगे ड्रॉप कैप में, ये रहा ड्रॉप कैप। यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाना पड़ेगा क्योंकि हमको बोला है 4। तो यहाँ पे ड्रॉप में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाइन बोलिए 4, तो यहाँ से 4 लिख के यहाँ पे ओके। तो आप देखिए 1 2 3 और 4 लाइन में हो गए। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पैराग्राफ में चोला वर्ड हाईलाइट कलर ग्रीन आपो, मतलब जो भी पूरा पैराग्राफ है उसमें से हमको चोला वर्ड फाइंड करके उसको ग्रीन हाईलाइट कलर देना है। तो उसके लिए हम पहले पूरा सिलेक्ट कर देंगे, फिर उसमें से हम होम में से जाके इधर से फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद इधर से एडवांस्ड फाइन ऑप्शन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ब्लैंक
उसके बाद हम लिखेंगे चोला और यहाँ से फाइंड इन पे क्लिक करके करंट सिलेक्शन में जाएंगे। करंट सिलेक्शन में जाने के बाद जहाँ भी चोला है वो सिलेक्ट हो गया है। फिर उसके बाद क्लोज और यहाँ पे ये भी क्लोज। उसके बाद बोला है ग्रीन हाईलाइट, तो यहाँ से ये रहा ब्राइट ग्रीन और सिर्फ हमको ग्रीन बोला है तो ये ध्यान रखिएगा, ये रहा ग्रीन। तो ये तो हमारे 21 और 22 फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो 23, 24 और 25 जो फॉर्मेटिंग है वो आपको घर से प्रैक्टिस करने का रहेगा। सो थैंक यू सो मच हमारे लेक्चर को और हमारे सारे वीडियोस को इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और आपके लिए हम नए कोर्सेज लाते रहेंगे, ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो फिर अभी जो भी हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हुआ है आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और अभी जो भी GSSB की एग्ज़ाम की डेट्स आई हुई है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको उस एग्ज़ाम में कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, अगर उसमें आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई दूंगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सो आप सभी हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। हम जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।